वेलकम। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर के बारे में देखा था, वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, और हमने ये भी देखा था कि वेक्टर का कंपोनेंट हम कैसे लेते हैं, साइन कॉस समथिंग करके। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन से। इससे पहले कि मैं आपको वेक्टर एडिशन करवाऊं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कुछ देना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन किस चीज के बारे में? व्हाट डू यू मीन बाई एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बारे में, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपने ये तो देखा ही है दोस्त कि अगर ये वेक्टर है, ये अगर वेक्टर है तो इसका इसे क्या कहते हैं? हेड। और इसे क्या कहते हैं? टेल। ये तो आपने अच्छे से देखा है। तो जब मैं कहता हूं कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आपको एक दिमाग में रखना है बात कि आपको दो वेक्टर के टेल के बीच में जो एंगल बनेगा वो हम कहेंगे कि यही है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब मैं एक बार फिर से कह रहा हूं आपको कि अगर हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखना है, एग्जांपल लेट्स से कि वी हैव ए वेक्टर ए, इसका हेड ये हो गया, ये पॉइंट हो गया इसका टेल, ये पॉइंट इसका हो गया हेड। आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट हेड हो गया, ये पॉइंट टेल हो गया। एक दूसरा वेक्टर हम लेते हैं, ये वेक्टर हमारे पास, ये वेक्टर है बी। तो आप अगर एंगल डिफाइन करने जाओगे तो क्या करना, इसके बीच का जो एंगल होगा वो ये थीटा, अगर आप कहोगे तो थीटा क्या है बेसिकली, जब टेल टू टेल इसको हम मिला देते हैं तो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे कि जब भी आपसे मैं कहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप कहना कि भाई दो वेक्टर्स टेल टू टेल मिलाने के बाद जो एंगल बनता है वेक्टर के बीच में उसे हम कहते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाते हैं एडिशन पे। एडिशन बिटवीन द टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर, एडिशन टू वेक्टर। तो इसमें हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं इसको क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर आप फोर्स डायरेक्शन अलग ऑपोजिट लगाओ तो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन जो है वो जीरो इम्पैक्ट डालता था, और अगर सेम डायरेक्शन में लगाओ तो 10 प्लस 10 जो है वो 20 न्यूटन डालता था। मतलब कि वेक्टर को आप 4 प्लस 3 इजिकल टू 7 नहीं ऐसे कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। यहां पर हो सकता है 4 प्लस 3 जो है वेक्टर अगर ऐड करें, 4 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर, हो सकता है 0 हो जाए, हो सकता है 1 हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं इसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हो सकते हैं। अगर अब मैं पूरा फ्रैंकली सही से बताऊं तो राज की बात कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हो सकते हैं दो वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब एंगल आप चेंज करते रहो, आपका एडिशन का रिजल्ट बदलते रहेगा। कैसे होता है ये सब देखते हैं। तो एडिशन के लिए नॉर्मली हम ऐड नहीं, स्केलर एडिशन नहीं कर सकते हैं, तो हम स्केलर एडिशन तो भैया नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या, नॉर्मली जोड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए अलग से अलजेब्रिक, जिसको अलजेब्रा की तरह जो नॉर्मल अलजेब्रा हमने सीखा है वैसे तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ है, उसका नाम है ट्राइंगल लॉ। ट्राई एंगल लॉ। ठीक है, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ जानते हैं, ट्राइंगल बनेगा ये तो पहले पता चल गया। दूसरा एडिशन बताएगा, ये क्या बताता है? एडिशन के बारे में कुछ बकवास करेगा ये। तो आइए इसकी बकवास सुनते हैं कि ट्राइंगल लॉ की कहता क्या है। ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर मान के चलो ये वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारे पास मान के चलिए बी है। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप बनाना। अभी जो हम ट्राइंगल एडिशन की बात जब हम करेंगे तो उसमें हमने क्या किया है, एक वेक्टर का हेड जहां खत्म हुआ वहीं से दूसरे वेक्टर का टेल शुरू हुआ। लिख देता हूं मैं, एक वेक्टर का हेड जहां से खत्म हुआ दूसरे का टेल वहां से शुरू हुआ। ठीक है,
आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे, दिमाग में बिठा लेना। एंगल के टाइम पे क्या किया था, टेल टू टेल निकाला था। एडिशन के टाइम पे क्या करेंगे, यहां से एक खत्म हुआ दूसरा शुरू, अरे एक खत्म होगा तभी तो दूसरा शुरू होगा। बहुत बढ़िया। अगर ऐसे पोजीशन में है ये दो वेक्टर, तो आप इसके टेल को और इसके हेड को मिला देना, और जो वेक्टर आएगा वो, उसको हम लोग कहेंगे ए प्लस बी वेक्टर। यही है एडिशन। इस बात को आप समझ रहे होंगे क्या? थोड़ा सा इसमें अंदर की बात अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ ए और बी के बीच एंगल कितना होगा, तो आप हंसते हुए ये मत बोल देना ये एंगल, ना भैया ये एंगल नहीं है ए बी के बीच। ए बी के बीच का एंगल कितना है? तो वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप हल्का आगे बढ़ा दो, मान के चलो वेक्टर को, अच्छा वेक्टर को हम कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड उतना ही रखो, डायरेक्शन वही रखो, आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड उतना ही रखो, डायरेक्शन उतना ही रखो, तो आप वेक्टर को प्लेन में कहीं भी घिसका सकते हो। तो घिसका के मान के चलो, अगर मैं इस वेक्टर को, अगर इस वेक्टर को यहां लाता, तो ये जो एंगल होता वो होता थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो थीटा तो ये है, थीटा ये है, और आपको रिजल्ट है आपके पास आया ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा और अंदर में तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। बस इतना करने के बाद हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चलिए मैं बनाता हूं, जो जो बनाता हूं वो आप भी बनाइए। ये वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर, ए वेक्टर नहीं अभी कहूंगा, ये बहुत बड़ी लाइन है, वेक्टर तो सिंपल यहीं तक था, अभी इसको आप लाइन बस मानो। और दूसरा वेक्टर हमने यहां से शुरू कर दिया था, ठीक है, शुरू कर दिया था हमने। मैंने कहा था कि ये जो होगा वो होगा सम ऑफ टू वेक्टर्स, इसी को हम कहेंगे ए प्लस बी। एंगल क्या था भैया, एंगल देखो ध्यान से, ये थीटा था, थीटा एंगल, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट को डी बोलता हूं, इसको डी पॉइंट। एज इट इज एससी वर्मा का जो दिया हुआ है उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। आप बुक में देखना, एससी वर्मा ऐसे ही दिया हुआ है। चलो क्या करो, सिंपल एक परपेंडिकुलर मान के चलो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। कंस्ट्रक्शन तो करते हैं ना डेरिवेशन के लिए, वही डेरिवेशन कर रहा हूँ। मान लो ये परपेंडिकुलर यहाँ रहता, अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ रहता, तो मुझे आप सिंपली बताओ, इसे आप कितना वैल्यू देंगे और इसे आप कितना वैल्यू देंगे। अगर वो v है, मैग्नीट्यूड कितना होता है वेक्टर का, ये b है, मान लो ये पूरा लेंथ कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है जो वेक्टर का, वही लेंथ है ये b। कौन से लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये लेंथ की बात। तो एक्चुअली देखो ध्यान से, तो इसको आप कहोगे b cos थीटा और इसको कहोगे b sin थीटा। कहने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, कहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट को, जो छोटा पॉइंट है, इसको पॉइंट को मान के चलो मैं बोल देता हूं ई। अच्छा, ये बी कॉस थीटा बी साइन थीटा में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कैसे आया? राइट एंगल ट्राइंगल फार्मूला लगाओ, हाइपोटेनियस अपॉन ये सॉरी पी बाई बी बराबर कॉस थीटा लगाना, और पी बाई एच बराबर साइन थीटा लगाना। पी बी और एच को खोज लो इस थीटा के लिए, ये है पी, ये है बी। इसको मैं मिटा देता हूँ, बार बार लिखना सही नहीं, पी है, ये बी है और ये एच है, स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने। तो पी बाई बी ऐसे पी बाई एच बी बाई एच करके करना आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस इतना का लेंथ का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी है, डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा होगा। तो भाई आ जाओ, करो। बड़े से ट्रायंगल जो है, इस पॉइंट को मान के चलो आप, इस पॉइंट को कुछ रख दो नाम, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया इन्होंने, और इस पॉइंट का नाम रख दिया बी पॉइंट रख दिया। वेक्टर नहीं है ये, अलग अलग पॉइंट का नाम रख दिया मैंने सिंपली। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कौन सा है, ए ई डी। इसमें देखो ये लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ अगर देखो तो इस लेंथ का, ये लेंथ कितना है, तो मॉड ए,
जो मैग्नीट्यूड है वही तो है वेक्टर का लेंथ। यहां से यहां तक b cos थीटा, मॉड b ज्यादा लिखना सही रहेगा, यहां से यहां तक मॉड b sin थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी, ये हाइपोटेनस है बड़े वाले का, इसका अगर आप इस मॉड लेके स्क्वायर कर दो, क्या ये स्क्वायर मॉड a प्लस बी जो कि बेस है, यही है बेस, ये बेस का स्क्वायर अब प्लस मॉड b साइन थीटा का स्क्वायर, क्या ये आपको मतलब थोड़ा सा बिलीव हो रहा है क्या? ध्यान से देखो, ये बड़ा ट्रायंगल देखो, ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें ये जो है ए से ही ये ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये क्या है बी साइन थीटा। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जैसे भी आपको करना है देख लो सिंपली, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया मैंने। तो क्या a प्लस बी का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की बात अभी कर रहा हूं बस, क्या ये रूट अंडर, इसको तोड़ो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं दे रहा है? इस लाइन में नहीं दिक्कत आ रही होगी? ये रूट अंडर करो एक बार और, हमारे पास आ जाता है, इसको अगर करो देखो यहां से और यहां से आपको बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मॉड एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसी के साथ हमारे पास वेक्टर का एडिशन संपन्न हुआ। अब आप स्वतंत्र हैं, एडिशन के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। कुछ और चीजें देखते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा वापस जाता हूँ इस कंस्ट्रक्शन पे। ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो बेसिकली, अगर ये एंगल को मैं अल्फा बोल दूं, इस एंगल को अगर मैं अल्फा बोल दूं, तो क्या आप tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा लिख सकते हैं? मॉड ए, ऑब्वियसली मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, क्या ये आप लिख सकते हैं क्या? अगर इतना आपने लिख दिया तो हमारे पास बेसिकली उसका जो मैं थी क्या कहते हैं एडिशन जो है उसका एंगल भी आ गया। इस बात को ध्यान दो, अल्फा क्या है? एंगल है। तो अगर आप एंगल की बात करो तो दोनों को एक साथ लिखता हूं मैं। अब एंगल ऐसे लिखता हूं, एंगल ऑफ ए प्लस बी वेक्टर जो है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गई, एंगल कितना आ गया? एंगल के लिए क्या करो आप, ये tan अल्फा है, अल्फा क्या है? एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर या इस प्लेन से जितना एंगल बन रहा है, tan अल्फा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ऊपर वाला बी साइन थीटा था, नीचे वाला मॉड ए प्लस बी कॉस थीटा। इसी के साथ भाई साहब ये हमारे पास संपन्न होता है। आई होप कि आपको समझ में कुछ कुछ आया होगा, और कुछ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको पसंद आया सब कुछ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मूड करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी गरीब आदमी है, चल रहा है बढ़िया से। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, और एससी वर्मा का एग्जाम्पल सॉल्व करते रहिए, एससी वर्मा सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।